स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से YouTube चैनल एसी क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12th की एक बेहतरीन पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और इसी पोयम की आज हम लोग समरी देखने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जुड़ जाइए और सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और इतना खूबसूरत तरीके से मैंने समरी आपको करा दिया है कि आसानी से आप एमसीक्यूज हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर वीडियो की तरह ये भी वीडियो उसी टाइप की है, बिल्कुल आसान है। टेंशन किसी को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो टेंशन ले कृपया करके दूर रहे, ठीक है। वीडियो से नहीं, टेंशन से दूर रहे। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने इस कविता को कंपोज करा है। एक इंग्लिश पोएट है जो बाद में लाइटर मतलब बाद में शिफ्ट हो गए अमेरिका। इवन पुलित्जर प्राइज, उनको एक पुलित्जर प्राइज मिला था उनके कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, और ये इनकी अमेरिकन कलेक्शन थी। ये इनकी अमेरिकन कलेक्शन में से एक थी, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट द माइजरीज ऑफ ह्यूमंस लाइफ। इस पोएम में कवि ने जो है वो इंसान की जो माइजरीज है, यानी कि जो दुर्गता है, दुर्दशा है, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द पोएट, थोड़े जूम करने की इच्छा है, इज इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स, बट नाउ लेट्स। द पोएट सीज, कवि देखते हैं ऑटम एज द अराइवल ऑफ ओल्ड एज। ऑटम क्या है? एक तरीके से अराइवल है ओल्ड एज का। ऑटम में वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, और डेथ है ह्यूमंस का। ही टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, चिंताओं के बारे में बात करते हैं जो इनहेरेंट है, जो शामिल है इंसान के जीवन में। विच अ ह्यूमन बीइंग कैरीज वाइल लिविंग एंड इवेंचुअली डाइज, जिसको इंसान कैरीज करता है, लेकर के चलता है फ्रस्ट्रेशन को, चिंताओं को, उसी में वो जीता है और आगे चल करके वो इवेंचुअली मर जाता है। देखो, इस पोएम का सीधा मतलब है कि मृत्यु, डेथ सर्टेन है, इनएविटेबल है, कंपल्सरी है, डेथ आना ही आना है। लेकिन लोग क्या है ना, फ्रस्ट्रेशन में या फिर एस्पिरेशंस बना लेते हैं, इच्छाएं बना लेते हैं। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो फिर इंसान टेंशन में आ जाता है, टेंशन में आकर के वो जल्द ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो लेखक हमें ये समझा रहे हैं कि हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना है। एस्पिरेशंस टूटते हैं तो उसका भी हमें शिकार नहीं होना है। आराम से जिंदगी को मजे में जीना है, कभी यही बता रहे हैं। लेकिन इनके कारण आज डेथ बढ़ चुका है। लिविंग, जो यहाँ पे लीव्स है, पत्तियों का गिरना बता रहा है डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स को, इंसान कितने तेजी से मर रहे हैं। पोएट कहता है कि वी ह्यूमंस, हम इंसान, आर लाइक ट्रैवलर्स, हम एक तरीके से यात्री हैं। हु आर गेटिंग ओल्ड, जो धीरे धीरे हम लोग बुढ़े हो रहे हैं, टायर्ड, थकते जा रहे हैं, एंड हेडिंग टूवर्ड्स द सेमेट्री, और सेमेट्री मतलब दाह संस्कार के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तेजी से। द पोएट सेज दैट व्हेन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, कभी कहते हैं कि जब ट्रीज से पत्ते गिरते हैं, फॉरेस्ट क्या होगा? लाइफलेस हो जाएगा, फॉरेस्ट में कोई जीवन नहीं होगा। और एक नाइटिंगेल वर्ड उन्होंने यूज किया है, ये अपने आप में एक पक्षी है जो भी क्या हो जाएगी? डम, यानी कि सुंदर गाने वाले ये पक्षी भी क्या हो जाएंगे? गूंगे हो जाएंगे। क्योंकि बिना पत्तों का कैसा फिर रहेगा जंगल, है ना। ये बताते हैं कि हमारे जीवन में जब खुशियां नहीं रहेगा, हमारे जीवन से जब ऐसे ही सारी चीजें चली जाएंगी, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। कभी कंप्लीटली हमें ढेर सारी बातें पोएम के थ्रू बताता है, लेकिन सभी को समरी में इंक्लूड तक किया नहीं जा सकता है। जो मेन मेन बातें हैं उनको समरी में हमने आपको कराया। आगे देखते हैं थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट है। कभी क्या कहते हैं? इन द सेम वे, इसी तरीका से एक इंसान जो है दबा रहता है अपने अनफुलफिल्ड डिजायर से, अपूर्ण इच्छाओं से, बिकम्स फिजिकली वीक, और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, एंड फाइनली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड ऑफ पीपल, और अंततः लोगों के भीड़ से वो अलग हो जाता है। पोएट बात करते हैं साउंड रियलिटी, एक कड़वा सत्य का, और वो क्या है? डेथ है। विच इज सर्टेन, जो बिल्कुल क्या है? निश्चित है। नो वन कैन एंजॉय द लाइफ एटर्नली, कोई अनंत तक, एटर्नली अनंत तक जीवन को एंजॉय नहीं कर सकता है, बिकॉज वन डे एवरीवन विल डाई, क्योंकि एक दिन हर लोग मर जाएंगे। पोएट सजेस्ट करता है हम सभी को नॉट टू वरी अबाउट अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन,
हमें सजेस्ट करता है कि हमें अपने जो हमारे एस्पिरेशन से इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है उसको लेकर के चिंता नहीं करना है। एडवाइस देते हैं कि हमें एक माउंटेन की तरह बनना है जो प्यास को बुझाते हैं, थ्रस्ट प्यास को बुझाते हैं ट्रैवलर्स को जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। आगे, इट्स रियली अ ऑसम पोएम, एन ऑसम पोएम हैविंग डीप मीनिंग बाय ऑडेन। बड़ा शानदार ये एक पोयम है जिसमें एक गहरा भाव है कवि का। तो छोटी सी समरी है, चूंकि एग्जाम जो है अब पहले 10 मार्क्स की समरी पूछती थी, अब नया सिलेबस कहता है 5 ही मार्क्स का लिखना है, तो इसीलिए हमने शॉर्ट में आपको ये समरी पढ़ा दिया ताकि बच्चे आप आसानी से कम समय में आप अच्छे से डील कर पाओ। तो थैंक यू वेरी मच। इसको समरी को पक्का लाइक शेयर कमेंट करते रहना और जितना हो सके चैनल को प्यार दो ताकि हमारा परिवार बड़ा होगा तो हम और साथ में मिल करके ढेर सारे बच्चों को इंग्लिश सिखा पाएंगे। थैंक यू।